औकात कैसी जो बतानी पड़े। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आपकी वो औकात किस काम की जो आपको खुद किसी को बतानी पड़े कि ये मैं हूँ। कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपकी बात मानने को मजबूर हो जाए, अपने आप आपको पहचानने लगे, मजबूर हो जाए आपको फॉलो करने के लिए। क्या आपको भी फील होता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, कोई आपको पहचानता नहीं है, आपको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो फालतू का आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है, छोड़ना, इसकी बातों को मत सुन। आपका मजाक उड़ाते हैं और आपकी किसी भी बात को और आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेते। अगर आप बहुत बड़े आदमी भी हैं ना, तो हर जगह आपको अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। इन सब के सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ऐसी आदतें बताने वाला हूँ जिनको सुनकर, जिनको सीखकर अगर आप यूज़ करोगे ना, तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे। यू विल डेफिनेटली बिकम ब्रांड। लोग आपके पीछे पीछे आने को मजबूर हो जाएंगे और आपको देखकर कहेंगे कि वाह क्या कमाल का आदमी है। देखते ही देखते देखो ये कहाँ तक पहुँच गया, आप नोटिस में आने लगोगे। तो दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस वीडियो में बताए गए 5 पॉइंट्स को ध्यान से सीखो। एंड तक इस वीडियो को देखने का एक ही मकसद होना चाहिए कि आप भी अपनी आदतों से किसी को भी अपना फैन बना सको। आदत नंबर 1, मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। एक तो आपकी ये बहुत गंदी और गई गुजरी आदत है कि आप कभी भी खुद की वैल्यू को नहीं समझते हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि सब आपको फॉलो करें। तो भाई देखो, पहले ना अपनी इज्जत, अपने हाथ, अपनी इज्जत खुद करना सीखो। पहले आप खुद की इज्जत करने लगोगे तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। खुद की इज्जत करने का मतलब है कि आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, कुछ अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि इसके आगे अगर मेरे को कोई कुछ कहेगा, ना मेरे साथ कुछ करेगा, तो वह मेरी बर्दाश्त के बाहर होगा। ऐसी हरकतों को मैं सहन नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आपको खुद ही फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई क्या बोल रहा है, आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तो सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि वह आपके साथ किस तरह से रहे। आपको लोग तभी फॉलो करेंगे जब आप अपना एक स्टेटस बनाकर रखोगे, खुद के लिए स्टैंड करोगे कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, मेरी कुछ वैल्यू है, मेरे कुछ उसूल है, जीवन जीने का तरीका है, मेरी कुछ लिमिट है। तुम्हारी इस आदत को देख करके सामने वाला इस बात पर हमेशा श्योर रहेगा कि आपके इरादे नेक हैं। अगर आप महान हो या महान बनना चाहते हो, तो आपके उसूलों से आपकी मेहनत और ईमानदारी नजर आएगी। आप ऐसे ही कुछ भी ना बोलना पसंद करते हैं और ना ही सुनना। एक क्राइटेरिया रखो कि हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद है और ये नहीं, मुझे ये काम करना पसंद है और ये काम करना पसंद नहीं है। अपने बारे में बताओ मत किसी को, बस अपना एक पर्सनैलिटी स्टेटस मेंटेन करके रखो। खुद को किसी से कम मत समझो, किसी से खुद का कंपैरिजन मत करो, और कोई अगर आपकी बाउंड्री को पार करता है तो उसे सीधा मना करो कि भाई देखिए, चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे चीज़ पसंद नहीं है। मजाक मजाक होता है, लेकिन सब कुछ मजाक नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलवेज योर फर्स्ट प्रायोरिटी दैन रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 2, बी वैल्यूएबल बट नॉट अवेलेबल। इतना सस्ता मत बनाओ खुद को कि कोई भी आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ दे। खुद को इतना कीमती बनाओ कि कोई भी आपको पाने के बाद में खोना नहीं, चाहे और खो भी देना, तो जिंदगी भर अफसोस करे कि उसने आपको क्यों खो दिया। लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, सोचना पड़े, पता नहीं उसके पास टाइम भी होगा कि नहीं। आप खुद के लिए जी रहे या लोगों के लिए, क्योंकि रिश्तों के पहिए तो वैसे भी स्वार्थ पर टिके हुए हैं। जब तक किसी का स्वार्थ पूरा हो रहा है, वो तेरे साथ है।
जब स्वार्थ खत्म हो जाएंगे तो तेरा और उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। तो बाकी दुनिया की खुशियों के बारे में सोचने से पहले तो अपनी खुशियों के बारे में सोच। तू वही कर जो तेरा खुद का टारगेट है, जो तू हमेशा से अपने लिए करना चाहता था। जितना ज्यादा किसी के लिए उपलब्ध होगा ना उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यू वहां पर कम होती जाएगी। और वहीं पर तू बिजी रहकर जितना ज्यादा अपने लिए, अपने टारगेट के लिए सही रास्ते पर चलेगा, उतने ही ज्यादा लोग एक न एक दिन तुझे फॉलो करने लगेंगे। आजकल हर किसी के काम आना खूबी नहीं, कमजोरी कहलाती है। जो तेरा हमेशा से इस्तेमाल करता है ना, वो तेरे बुरे दिनों में कभी साथ नहीं देगा। जिस दिन तेरा उससे कोई काम पड़ेगा, उसके पास कोई ना कोई बहाना तैयार होगा। इसका मतलब ये है कि वो बंदा तेरे लिए कभी था ही नहीं। जिस पर आप अपना टाइम, अपना इमोशन खर्च कर रहे हो ना भाई, वो गलत इन्वेस्टमेंट है। इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। वही बनो जो आप बनना चाहते हो। अपने आप को किसी और के हाथों का मोहरा मत बनने दीजिए। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए कि दो कौड़ी का इंसान भी आपकी जिंदगी के साथ खेलने लगे। लेकिन जहां पर आपकी कोई इज्जत नहीं करता है, वहां पर जान लुटाने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया जाए। किसी को इतना भी मत लगाओ कि वो आपको अपनी जागीर समझने लगे। कीमती बनो, आसान नहीं। आसानी से तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आपको वो बनना है जिसका लोग अनुसरण करें। पॉइंट नंबर 3, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत बढ़ाने का। अकेलेपन की ताकत को पहचान। याद रखो, आप अकेले काफी हो। जिस दिन अकेलेपन की ताकत को पहचान जाओगे ना, उस दिन आपकी लाइफ से दूसरों पर डिपेंड होने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। लाइफ में जब बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं हो रही हो ना, तो वहां पर थोड़ा धीरे धीरे चलो, संभल कर चलो। भले ही आपको समझने वाला कोई नहीं हो इस दुनिया में, लेकिन आपको समझाने वाला और गलत समझने वाले हजारों मिल जाएंगे। इसलिए अगर सफल होना चाहते हो ना, तो अकेले जीतना और अकेले लड़ना सीखो। आप अपने हर लक्ष्य को अपने हासिल करने में, अकेले हासिल करने में सक्षम हो। जिंदगी जीने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, आप अपने हर काम को अकेले करने में कैपेबल हो। अपना अस्तित्व खुद की औकात से बनाओ। किसी और के हाथ की कठपुतली बनने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ के खुद ड्राइवर बनो। दुनिया में आई भी अकेले हो और जाना भी अकेले ही है। तो बीच की जिंदगी को क्यों किसी पर डिपेंड बना रहे हो? इसलिए कहीं भी यूज हो जाने से पहले आपको अपने आप को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद की मेहनत के दम पर ना अपना नाम बनाओ। पहले आपके पास जो कुछ भी लाइफ में हो, थोड़ा या ज्यादा, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। इतना हासिल कर लिया ना, तो इससे ज्यादा भी हासिल कर सकते हो। हो सकता है आपको अकेले होकर काफी मुश्किल फील हो रहा हो, आपको अकेले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इसका अफसोस मत कीजिए। कुछ दिन अकेले में अगर मेहनत कर लोगे ना, सक्सेसफुल बनोगे ना, तो काफिला अपने आप पीछे जुड़ता जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हर किसी की हिम्मत टूट सकती है, पर उस इंसान की हिम्मत नहीं टूट सकती जिसने अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम से अकेले लड़ना सीखा है। इसलिए दुनिया के इस बनावटी साथ और मोह माया के जाल से निकलकर अकेला रहना सीखो। खुद पर यकीन करो, खुद पर डिपेंड रहो और अपने डिसीजन खुद से लो। जो करना चाहते हो ना आपको, अब वही करना है। फिर चाहे लोग आपको कुछ भी करने के लिए बोले। अकेलापन मौका है किसी के साथ मिलकर खुद को धोखा मत दो। आप किस्मत वाले हो अगर आप इस जालिम दुनिया में अकेले रहकर मेहनत कर पा रहे हो। यही मौका है खुद को ब्रांड बनाने का, लीडरशिप का, खुद को साबित करने का। आप अकेले हो या नहीं, आज़ाद हो कुछ भी करने को। इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू फाइंड योर सेल्फ एंड वर्क फॉर ड्रीम्स। पॉइंट नंबर 4, बोलो कम, झुको और सुनो ज़्यादा। स्पीक लिटिल डाउन, लिटिल बट लिसन मोर। झुको उतना ही जहां से वापस उठने में आपको दिक्कत ना हो। अपनी खुशी को इतना भी मशहूर मत करो
कि यह दुनिया आपको एक पल में बर्बाद कर दे। अपने आप को इतना भी एक्सपोज मत करो कि आपके वीक टाइम को लोग आपको बर्बाद करने का मौका समझें, क्योंकि आपके जीतने तक का मुश्किल सफ़र उन लोगों से नहीं देखा जाएगा जो आपको कभी खुद से आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए सक्सेसफुल होने तक कम बोलने की आदत डाल लो। कम बोलो, पर बात में दम होना चाहिए। लोग आपको सुनने को मजबूर हो जाएं, ऐसा बोलो। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा बोलो जैसा लोगों ने पहले कभी नहीं सुना हो। इसके साथ ही बिना गलती के खुद को गिल्ट में मत डालो। अगर आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो झुकने की ज़रूरत नहीं है। झुको तभी जब आपकी गलती हो, और तब सॉरी फील करो। अपनी गलती को सुधार भी करो। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। मिलते हैं फिर कभी।